दोस्तों आटे में ये चीज मिला करके आपको बस इस जानवर को खिला देना है। आपके जीवन से शत्रु नाम की पनौती हमेशा हमेशा के लिए उतर जाएगी। दोस्तों केवल आपको करना क्या है, आटा लेना, और आटा कितना लेना है दोस्तों, केवल पाव भर आटा, यानी कि 250 ग्राम आपको आटा लेना है जो गेहूं का आटा होता है। उस गेहूं के आटे की आपको पिंडी बना लेनी है। पिंडी कैसे बनाएंगे, पानी से इसको गूंथ लेंगे, जैसे हम रोटी बनाने के लिए आटे को गूंथते हैं उसी तरह से इसको गूंथ लेंगे। और गूंथने के बाद दोस्तों इसको बस पिंडी बना करके इसमें आपको केवल मात्र 108 उड़द के दाने डालने हैं। और दोस्तों ये वाला मंत्र का जाप करना है। जब आप इसमें उड़द के डालें, एक के बाद एक डालते चले जाएंगे। उसके बाद इस पिंडी को लेकर के आपको जाना है किसी नजदीक के तालाब पे या किसी नदी पर या फिर कहीं पर, जहां पर आपको ये पिंडी पूरी की पूरी डाल देनी है, ताकि वहां पर वो जो जानवर हैं, यानी कि पानी के अंदर जितने भी जानवर हैं, अब मैं ये बात नहीं कर रहा कि भाई पानी के अंदर केवल मछलियां होती हैं। दोस्तों पानी के अंदर कछुए भी होते हैं और कई तरह के ऐसे जानवर होते हैं जो हमें दिखाई नहीं देते और कहीं दिखाई भी देते हैं। तो दोस्तों उन जानवरों को आपको ये खिला देना है। जैसे जैसे जानवर खाएंगे वैसे वैसे दोस्तों आपके शत्रु मारे जाएंगे। लेकिन दोस्तों देखिए, अब इसमें मंत्र भी पढ़ना है। इस प्रयोग को करने का एक तरीका भी है, किस तरह से प्रयोग को किया जाएगा, कैसे इस प्रयोग को सफल बनाया जाएगा, क्योंकि दोस्तों केवल इतना सा जानने से आपका प्रयोग जो है वो सफल नहीं होता। तो इसलिए पूरा वीडियो देखने के लिए आपको कमेंट बॉक्स में जय श्री राम तो लिखना ही है, साथ ही में वीडियो को लाइक करते हुए आगे बस पूरे वीडियो को देखते चले जाना है। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले में आपको करना क्या है, आपको लेना है दोस्तों पाव भर आटा, यानी 250 ग्राम आटा। अब आप 250 ग्राम आटा जो आप ले लेंगे तो इस आटे को आपको बिल्कुल साफ सुथरा करना, यानी कि साफ सुथरा आटा आपको लेना है, ठीक है ना। अब इस 250 ग्राम आटे में आप थोड़ी सी मिलाएंगे हल्दी। दोस्तों आपको हल्दी मिलानी क्यों जरूरी है, देखिए आप दुश्मन का नाश करना चाहते हैं, है ना, और आप चाहते हैं कि आपके शत्रु का पूरी तरह से नाश हो जाए, तो दोस्तों आपको थोड़ी सी हल्दी मिलानी पड़ेगी। और दोस्तों थोड़ी सा आपको काली मिर्च का पाउडर भी मिलाना पड़ेगा। दोस्तों काली मिर्च का जो पाउडर है वो भी शत्रुओं का नाश करता है, इस कारण से आपको थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर भी आपको यहाँ पर मिलाना होगा। तो दोस्तों आप थोड़ा सा आटे में एक चुटकी काली मिर्च का पाउडर मिलाएं। लेकिन दोस्तों आपको इसमें नमक नहीं डालना, विशेष ध्यान रहे, इस आटे में आपको नमक नहीं डालना है। अब आप क्या करेंगे, अब जैसे देखिए आटे में आपको बिल्कुल नमक नहीं डालना, आपने काली मिर्च का पाउडर हल्का सा डाला एक चुटकी, और थोड़ी सी एक चुटकी हल्दी डाली। अब इस आटे को आपको गूंथ लेना है पानी डाल करके। जिस तरह का हम रोटी बनाते हैं उस तरह का आटा आपको, उस तरह की पिंडी आपको इसकी बना लेनी है और उसको आराम से गूंथ लेना है। अब दोस्तों इस आटे को गूंथ लेने के बाद अब आपको क्या करना है, देखिए एक बार आटा गूंथ जाएगा तो उसके बाद आपको लेने हैं दोस्तों 108 उड़द के दाने। लेकिन दोस्तों इन उड़द के दानों को लेने का एक तरीका है। इन उड़द के दानों को लेने का तरीका यह है कि आप जैसे जैसे एक एक उड़द का दाना गिनते चले जाएंगे वैसे वैसे आपको बोलते चले जाना है ना। जैसे जैसे आप उड़द का दाना बोलते चले जाएंगे ना, कोई उड़द का दाना चाहिए, उड़द का दाना चाहिए, तो उसी तरह से आपको जैसे जैसे उड़द का दाना आप लेंगे उसी तरह से आपको बोलते चले जाना है, बोलते चले जाना है। अब दोस्तों बोलना क्या है, ये बात विशेष है कि भाई आपको बोलना क्या है। देखिए इसमें बोलने का एक मंत्र है दोस्तों। जैसे आप 108 उड़द के दाने सबसे पहले गिन लीजिए और एक उड़द का दाना उठाएं और यह मंत्र बोले। मंत्र है दोस्तों ओम श्री भैरवाय नमः। फिर इस उड़द के दाने को अलग रख दें, फिर दूसरा उड़द का दाना उठाएं, फिर बोले ओम श्री भैरवाय नमः, फिर इस उड़द के दाने को अलग रख दें, फिर तीसरा दाना उठाएं, फिर बोले ओम श्री भैरवाय नमः, फिर इसको अलग रख दें, फिर बोले ओम श्री भैरवाय नमः, है ना, और फिर वापस उड़द के दाने को अलग रख दें, फिर बोले ओम श्री भैरवाय नमः, फिर उड़द का दाना बोलें, फिर अलग रख दें, फिर बोलें ओम श्री भैरवाय नमः, फिर उड़द का दाना उठाएं, फिर अलग रख दें। इस तरह से करके 108 बार आपको उड़द के दाने बोलते चले जाने हैं और बोलते बोलते आपको ये करना है, ठीक है ना। तो उड़द के दाने जैसे जैसे आप बोलते, जैसे जैसे आप मंत्र को बोलते चले जाएंगे, उड़द के दाना आप अलग रखते चले जाएंगे। और उसके बाद अब दोस्तों इस उड़द के दानों को आपको बिल्कुल अलग रखना है। अब इन उड़द के दानों को अब आपको क्या करना है, देखिए ये जो उड़द के दाने आपने अलग रखे हैं, इन उड़द के दानों को आपको एक एक करके उस आटे की पिंडी में इस तरह से रख देना है कि वो थोड़े से बाहर निकले हुए हो और थोड़े से अंदर हो, ठीक है ना। अंदर भी आपको डालने हैं, पिंडी के अंदर भी डालने हैं, बाहर भी डालने, चिपका देने हैं। इस तरह से आपको इस पिंडी को पूरा सा पूरा तैयार कर लेना है, इस पिंडी को बना लेना है। अब आप क्या करेंगे, अब देखिए इसमें ना करने का ये है दोस्तों कि आपने इस पिंडी को तो बना लिया, ठीक है, आपने इस पिंडी को बना लिया। अब पिंडी को बनाने के बाद आपको क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। देखिए पिंडी को जैसे आपने बनाया है, तो पिंडी को बनाने के बाद अब इसको आपको किसी थैली में, किसी कागज में ले लेना है ना, किसी थैली में ले लें, किसी कागज में ले लें, ठीक है, क्योंकि आपको जाना है इसको लेकर के कहीं समुद्र के किनारे या फिर कहीं ऐसी जगह पर, झील के किनारे या तालाब के किनारे, यहाँ पर जहाँ पर शुद्ध पानी बिताओ, साफ पानी बिताओ, वहाँ पर आपको जाना है।
लेकिन दोस्तों एक बात का विशेष ध्यान रखना है, किसी विशेष दुश्मन के लिए इसको आप कर रहे हैं तो विशेष दुश्मन के लिए कब मरेगा, क्योंकि विशेष दुश्मन का तो इसमें हमने नाम ही नहीं लिया। हमने केवल भैरव मंत्र का जाप करा है, और भैरव मंत्र का केवल जाप करना और नाम दुश्मन का नाम हमने भैरव जी को भी नहीं बताया, तो भैरव को वो दुश्मन का नाम हमें बताना पड़ेगा। तो दोस्तों देखिए, इस आटे की पिंडी जैसे ही तैयार हो जाए तो उसको आपको सीधे हाथ में लेना, और सीधे हाथ में लेकर के आपको बोलना है आंखें बंद करके कि हे भैरव महाराज, मैं मेरे दुश्मन का सर्वनाश करने के लिए इस तरह का प्रयोग करने जा रहा हूं, और ये इस दुश्मन में ये जो मेरा दुश्मन है उसका नाम है। अब आपको नाम बोलना है दोस्तों, हाथ में आटे की पिंडी है, आंखें बंद हैं, और आपको नाम बोलना है। देखिए नाम, जैसे मान लीजिए मेरे दुश्मन का नाम अजय है, तो मैं क्या बोलूँगा, मैं अजय का नाश करने के लिए इस तरह की पिंडी को तालाब में डालने जा रहा हूँ। लेकिन दोस्तों देखिए, यदि मान लीजिए आपके दुश्मन का नाम कुछ और है तो आप वो कुछ और बोलिए, वो जो भी नाम है। लेकिन बहुत से क्या होते हैं, बहुत से लोगों के, बहुत से दुश्मनों के नाम नहीं होते। नाम नहीं होते मतलब हमें पता नहीं रहता कि हमारा दुश्मन कौन है ना। हमें बिल्कुल भी नहीं पता रहता कि भाई हमारा दुश्मन ये है कि वो है कि कौन है हमारा दुश्मन। जब आपको दुश्मन का ही नाम पता नहीं रहता, जब आपको दुश्मन का ही कुछ पता नहीं रहता, तो फिर आप क्या करेंगे, आप बोलेंगे कि मेरे जितने भी शत्रु हैं आप तो सब समर्थ हो, है ना। भैरव महाराज तो दुश्मन का नाश करने के लिए होते हैं, तो आप सब समर्थ हो, आप मेरे दुश्मन का नाश करिए, आप मेरे दुश्मन को पूरी तरह से नस्तनाबूद करिए, उनको खत्म करिए, तब जाकर के मेरी जिंदगी सफल होगी। और मैं दुश्मन का नाम नहीं जानता हूं, तो मेरे जितने भी दुश्मन मेरे पीछे पड़े हुए हैं, चाहे वो मेरे घर परिवार का सदस्य हो, चाहे परिवार के बाहर का सदस्य हो, कोई भी हो जो मुझसे दुश्मनी कर रहा है, वो कोई भी XYZ हो सकता है, आप उससे मेरी रक्षा कीजिए, उन दुश्मनों का सर्वनाश करिए। और ये मैं आटे की पिंडी जो है धर्मपूर्वक मैं यहाँ पर तालाब में डालने जा रहा हूँ। अब आपको क्या करना है, उस आटे की पिंडी को उठाना है और किसी थैली वगैरह में रख करके अब आपको बाहर जाना है। दोस्तों बाहर जाने का आटे की पिंडी को डालने का क्या तरीका है, देखिए पूरी पिंडी आप यदि डाल देंगे तो ये जलीय जानवरों के पास पूरी की पूरी नहीं पहुंचेगी, क्योंकि पिंडी भारी होगी और भारी पिंडी जो है तले पर बैठ जाएगी। तले पर जैसे ही पिंडी बैठेगी ना, तो ये जानवर इसको नहीं खाएंगे। तो आपको इसमें छोटे छोटे से, जैसे हम मछली को आटा नहीं डालते, उस तरह से एक एक जो आपने उड़द उसमें डाला है, जो एक एक उड़द आपने उस पिंडी में डाला, तो एक एक उड़द का और थोड़ा सा आटा उस पिंडी से लेकर के आपको उसमें जल में डाल देना है, ठीक है ना। फिर एक एक उड़द का आटा फिर पिंडी में, फिर जल में डाल दें, फिर वापस फिर जल में डाल दें। इस तरीके से आपको एक एक करके जो छोटी छोटी जो गोटियां होंगी वो उस पिंडी में से निकाल करके आपको डाल देना है, ठीक है ना। इस तरह से आपको डालना है दोस्तों। तो बड़ा जबरदस्त, बड़ा शानदार उपाय है। एक बार आपने कर लिया तो यकीन मानिए आपके जीवन से शत्रु नाश की बीमारी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी दोस्तों। एक बार आप इस प्रयोग को कर लें और इसके बाद आपका शत्रु कहीं का नहीं रहेगा। नहीं कि वो कहते हैं ना कि धोबी का गुट्टा घर का न घाट का रहा, तो शत्रु को बहुत ज्यादा धुतकारे पड़ेंगे। आपसे कोई सामने से आकर के भी वार करता है, कोई बाहुबली शत्रु है जो पैसे की डिमांड कर रहा है, या फिर बहुत ज्यादा आप पर अत्याचार करता है, आपकी बहू बेटियों को छेड़ता है, या फिर आपकी संपत्ति लूटना चाहता है, किसी भी तरह का कोई कार्य करना चाहता है, तो दोस्तों वो भी आपके जीवन से हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। वो भी आपके जीवन से पूरी तरह से निस्तानाबूद हो जाएगा। तो दोस्तों इसको जरूर कीजिएगा, बड़ा जबरदस्त प्रयोग है। एक बार आपने इसको कर लिया तो आपको जिंदगी में कभी भी किसी प्रयोग की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, हर हर महादेव।